तो इस वीडियो के अंदर मैं हेयर फॉल के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं कि हेयर फॉल के क्या क्या रीज़न है, आपको डाइट में कौन कौन से फूड इंक्लूड करने हैं, कौन कौन से फूड एक्सक्लूड करने हैं, कौन से फूड खाने हैं नहीं खाने हैं, और एक रो फॉर्म में एक डाइट प्लान भी आप फॉलो कर सकते हो जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा रीज़न में कि एक तो आपको जेनेटिकली प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके जो एंसेस्टर है उनमें से किसी को अगर प्रॉब्लम थी हेयर फॉल की, तो वो आपको आपकी जो जनरेशन है उसमें भी वो जीन एक्सप्रेस हो सकता है, तो उनमें भी वो प्रॉब्लम हेयर फॉल की हो सकती है। अब कई बार ये होता है कि अपने जो एंसेस्टर है या अपने जो पूर्वज है उनके कोई हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अपने में हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उसका सबसे बेसिक रीज़न ये होता है कि अपनी डाइट किसी न्यूट्रिएंट में डिफिशिएंट हो, जैसे कि डाइट में प्रोटीन कम हो, डाइट में बायोटीन की कमी हो या फिर आयरन की कमी हो। तो कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अगर कम होते हैं ना, तो भी होता ये है कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। अब इसके बाद में अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है या आपको अगर एक्सेस स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, तो भी हेयर फॉल होने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। अब आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। आपने सभी ने एक चीज़ सुनी होगी कि हमारे बाल है ना, वो एक ख़ास टाइप के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जिसको हम केराटिन प्रोटीन बोलते हैं। अब केराटिन प्रोटीन क्या है? एक प्रोटीन का टाइप है। तो अगर ओवरऑल आपकी अगर डाइट अगर प्रोटीन में डिफिशिएंट नहीं है और आप अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन डाइट ले रहे हो, तो ज़्यादातर चांस है कि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपकी डाइट में अच्छी क्वांटिटी में अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो भी ज़्यादातर चांस होते हैं कि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर स्लीपिंग पैटर्न और स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा है, तो फिर हेयर फॉल होने के काफ़ी कम चांस होते हैं। तो आपको हेयर फॉल को रोकने के लिए प्रोटीन रिच फूड अपनी डाइट में ऐड करना है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है उसको कंप्लीट करने के लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल्स है या बेसिकली जितने भी सैलेड्स है या फ्रूट्स है उनको अपनी डाइट में ऐड करना है। कौन कौन से फूड आपको एक्सक्लूड करने हैं या कौन कौन से फूड आपको डाइट में नहीं लेने, तो जितने भी प्रोसेस्ड फूड है या जितने भी पैकेज्ड फूड है, जैसे कि बिस्किट्स है, चिप्स है या फिर कैंड जितनी भी ड्रिंक्स आती है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। क्योंकि जितने भी पैकेज फूड है उनमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव आते हैं या फिर जितने भी एलर्जन आते हैं, वो अपनी हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं होते और हेल्थ फॉल की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं। तो अब आप डेली बेसिस पे एक डाइट रूटीन या फिर एक डाइट प्लान भी फॉलो कर सकते हो, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप अपने जो दिन की शुरुआत है वो लेमन वाटर से कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी बॉडी में जाके एक एल्कलाइन एस प्रोड्यूस करता है जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है। इसके बाद में ब्रेकफास्ट में हम प्रिफर कर सकते हैं कि फ्रूट ब्रेकफास्ट करें, और एक साथ में अगर स्प्राउट्स है तो स्प्राउट ले सकते हैं, या फिर जो एग खाते हैं वो बॉइल्ड एग्स या फिर एग ऑमलेट भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो एक अच्छा हाई प्रोटीन नाश्ता बन सके। या फिर अगर जो पनीर डाइट में ऐड कर सकते हैं, वो ब्रेकफास्ट के अंदर पनीर ऐड कर सकते हैं, और साथ में कुछ सैलेड और जो बॉइल्ड पीनट्स है और बॉइल्ड जो चिकपीज़ हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं, ताकि वो एक हाई प्रोटीन अच्छा सा ब्रेकफास्ट हो जाए। इसके बाद में मिड मॉर्निंग में कुछ नट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वॉलनट है या फिर कैशू नट्स है या आलमंड्स है, रेजिन्स है, ये कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और लंच के अंदर आपको इतना चीज़ ध्यान रखनी है कि एक प्रोबायोटिक फूड ज़रूर डाइट में ऐड करना है, जैसे कि दही है। सिंपल चपाती का यूज़ कर सकते हैं, दाल का यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ में सैलेड और दही का यूज़ कर सकते हैं, ताकि अच्छी सी एक कंप्लीट मील हो जाए। इसके बाद में मिड इवनिंग में आप कोई ना कोई फ्रूट ऐड कर सकते हो, या फिर मखाना ऐड कर सकते हो, या बॉइल्ड पीनट्स भी ऐड कर सकते हो। इवनिंग के अंदर आपको
नॉर्मली आपकी डाइट में एक वेजिटेबल ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि एक वेजिटेबल की सब्जी, चपाती और सैलेड आपको डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है। और आपको रात को सोते समय डाइट में जो मिल्क है उसके साथ में टर्मरिक या मिल्क के साथ में हल्दी और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च भी आप ले सकते हो। तो अब ये एक रॉ फॉर्म में एक डाइट प्लान है, इसको आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हो और एक प्रोफेशनल की मदद भी ले सकते हो। तो आपको ध्यान इतना देना है कि आपकी जो डाइट हो ओवरऑल अच्छी हेल्दी हो, प्रोटीन रिच हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट में डिफिशिएंट ना हो। और आपको ध्यान इतना रखना है कि जितने भी बाहर के जो प्रोसेस्ड है और जो पैकेज फूड है उनसे बचना है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और सबसे जो लास्ट है, जो सबसे मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अपने ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करने का काम करता है, वो है आपकी डेली रूटीन में एक्सरसाइज या फिर योगा। अगर आपको अपने ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करना है तो आपकी डेली रूटीन में अच्छी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होना चाहिए या फिर योगा होना चाहिए, या फिर अगर आप ये दोनों भी ऐड नहीं कर सकते हो तो साइकिलिंग या फिर स्विमिंग, कुछ ना कुछ अच्छा सा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आपको ज़रूर से ऐड करना है। या फिर आपको अगर कंपाउंड तरीके से भी करना है तो कुछ वीक में आप कुछ दिन मसल बिल्डिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो और कुछ दिन आप योगा की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों से आपको हेयर फॉल रोकने में बहुत मदद मिलेगी और लॉन्ग टर्म में आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से बचे रहोगे।